दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हम किसी भी स्लैब में रेनफोर्समेंट का काम कराते हैं यानी कि उसमें सरिया जब बांधते हैं तो हमें ऐसी कौन सी जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो काफी लोग अपनी स्लैब में सरिया बांधते समय करते हैं या साइट पे काम कराते समय वो ध्यान नहीं देते। चाहे आप एक मकान मालिक हैं या कॉन्ट्रैक्टर है या मिशन है, ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए ताकि मेरी कही बात आप उसको ध्यान से सुन पाए और जब भी साइट पे काम कराएं या आप अपनी स्लैब में रेनफोर्समेंट का काम कराएं, सरिया बांधें, तो वहां पे वो चीजें चेक कर पाएं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ये बिल्कुल फ्री है, आप अपने इस फोन से कर सकते हैं। चैनल पर हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली है तो उनको भी आप देख सकते हैं, साथ ही हमने उनकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो काफी लोग कंफ्यूज एक चीज को लेकर रहते हैं और वो रहता है उनका कि स्लैब में जो सरिये की मोटाई रहती है यानी कि स्टील ऑफ डाया जो बार रहता है हमारा, वो उसकी क्या डाया हमें रखनी चाहिए। मैंने कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें 10 mm यूज करना चाहिए, 8 mm यूज करना चाहिए या 12 mm यूज करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये भी डिपेंड कुछ चीजों पे रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्लैब की जो मोटाई रहती है वो कुछ लोग 6 इंची रखते हैं, कुछ लोग 7 तो कुछ लोग 5 रखते हैं। तो यहाँ पे अगर मोटाई का जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि कभी भी 5 इंची से कम मोटाई आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 4 इंची लोग काफी ज्यादा रख देते हैं। बट उसमें क्या होता है कि आपका जो क्रैंक बार होती है या जो आपका कंडक्टिंग पाइप होता है जो हम स्लैब में देते हैं वो अच्छे से कवरिंग उनको नहीं मिल पाता और जब आप शटरिंग हटाते हैं तो या तो वो नीचे से आपको सरिया दिखने लगती है या फिर ऊपर भी आप देखते हैं तो आपको कभी कभी पाइप्स भी दिखाई दे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि 5 इंची मोटाई कम से कम आपको स्लैब की रखनी चाहिए। अगर हम सरिये की बात करें तो सरिये की मोटाई जो है आप 10 mm से 12 mm का यूज कर सकते हैं आप अपनी स्लैब में। अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में डाउट आता है कि सर हमें 10 mm भी हमारी साइट पे है और 12 mm भी साइट पे, जैसे कि भी कुछ ही दिन पहले कमेंट आई थी, तो उसमें क्या सिचुएशन हम कर सकते, क्या कंडीशन है, क्या 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 किस तरीके से हम उसको यूज करें। तो क्या होता है कि जब हम कोई बीम में सरिया देते हैं या फिर स्लैब में सरिया देते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक मेन बार होती है और एक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है जो खासकर हम अपनी स्लैब में देते हैं। तो मेन बार हमारी वो बार होती है जो हम बॉटम में देते हैं और जो हमारा टॉप में देते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो हायर डाया हम यूज करेंगे वो हमेशा बॉटम में ही यूज करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करनी। ये स्लैब के केस में। बीम के केस में एक जगह सिचुएशन चेंज हो जाती है और वो है कैंटिलीवर बीम, तो इसलिए वहां पे आप यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम स्लैब की बात करें तो आप 10 mm की सरिया यूज कर सकते हैं या 12 mm की। बट अगर आपके पास दोनों सरिया है तो 12 mm की आप बॉटम में यूज करेंगे और 10 mm की सरिया जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन या टॉप बार में यूज कर सकते हैं। अभी जब ये थिकनेस की डाउट क्लियर हुआ तो अक्सर एक डाउट और आता है काफी लोगों के माइंड में, और वो होता है कि जब आप किसी भी स्लैब में सरिया देते हैं तो आप देखते हैं क्रैंक का इस्तेमाल किया जाता है। क्रैंक बार, हमारी क्रैंक क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक फोटो कि स्लैब में सरिया ये होती है फिर इस तरीके से बैंड हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट क्या रहता है कि एक तो ये कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि हम इसको क्यों दें। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको मैं एक चीज नॉलेज के लिए बता दूं कि क्या होता है जब स्लैब हमारा इस तरीके से होता है और लोड आता है तो अक्सर कुछ इस तरीके से वो फेल होता है। लेकिन जब हमारा जो क्रैंक दोनों साइड से दी जाती है तो ये सपोर्ट कर लेता है, उसको झुकने नहीं देती है। अब यहाँ पे ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आपको आपकी स्लैब में मिल जाती है और डेड लोड भी लेने की, जो उसका डेड लोड होता है और जो बाकी स्लैब पे लोड पड़ता है उसको काफी अच्छे से वो रजिस्ट भी करती है। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो डाउट लोगों का क्रैंक तो देते हैं कुछ लोग, लेकिन क्या करते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि जो क्रैंक होती है यानी कि जो क्रैंक की सरिया पीछे को लेंथ होती है वो हमें कितनी रखनी चाहिए, यहाँ पे भी लोग डाउट में रहते हैं। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट या कह लीजिए एक फॉर्मूला है जिसमें आप Ly3 Ly4 करके क्रैंक की लेंथ को निकाल सकते हैं और उसकी लेंथ उतनी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग 2 फीट रखते हैं, कुछ लोग 2.5 फीट, कुछ लोग 3 फीट। तो ये जो आता है क्यों आता है, तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई आपका स्पैन है जिसमें इसकी जो लेंथ है 12 फीट बाय 15 फीट है, तो जो 12 फीट की चौड़ाई रहेगी उसी के हिसाब से हमें क्रैंक देनी होगी। तो 12 फीट को हम Ly4 कर लेते हैं एक एग्जांपल से, तो Ly4 करने पे 3 फीट आया, यानी कि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया। तो जो 3 फीट आया तो वो हमारी क्रैंक की लेंथ पीछे होनी चाहिए। ये एक थंब रूल है और इस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो और ये टेक्निकल भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर नॉर्मली आपका घर का स्लैब में सरिया बन रही है तो इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रैंक की लेंथ आपकी इस हिसाब से निकलेगी, चाहे वो 2 फीट आ सकती है, 2.5 फीट आ सकती है, 3 फीट भी आ सकती है, बट 2 फीट तो बहुत कम हो जाएगी, उसको आप उस तरीके से ना रखें।
तो ये आपको क्लियर हुआ। अभी हम तीसरी चीज की बात कर लेते हैं और वो है स्पेसिंग को लेकर। देखो आपने सरिया भी दे ली, मोटाई भी रख ली, क्रैंक भी आपने दे ली, बट उसकी जो आपस में स्पेसिंग रखनी होती है कि अगर हमने एक सरिया बॉटम में दी है तो दूसरी बॉटम में सरिया जो रखेंगे उसकी आपस में दूरी कितनी रखेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं दूरी मेन बार की बात करूं तो 4 से 6 इंची आप बॉटम में जो सरिया देते हैं या मेन बार जिसको कुछ भी आप समझ लीजिए उसकी दूरी रखेंगे एक सरिया से दूसरे सरिया के बीच में 4 से 6 इंची। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी टॉप में होती है जो क्रॉस बनाती है तो उसके अब 6 से 8 इंची रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है, ना तो मेन बार में ना बॉटम बार में। बट अगर आपके पास कोई ड्राइंग है जिसके आप हिसाब से आप करा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जितना मैंने आपको बोला है ये इसके हिसाब से आपकी ड्राइंग में भी होगा, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको एक और चीज के बारे में बताना चाहूंगा जो स्लैब का ही पार्ट है और वो है हिडन बीम। हिडन बीम या हाजबी बीम बहुत लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, मैं इसलिए इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ या बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर वो स्लैब जब आप देखते हैं तो दिया जाता है और हमारा स्लैब में ही वो हिडन हो जाता है। कुछ लोग इसको हाजबी बीम या चोर बीम भी बोलते हैं, मेरे यहाँ पे इसको हाजबी बीम या हिडन बीम दो चीज बोलते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें जब कास्टिंग करने के बाद आप देखते हैं तो ना तो ये नीचे से दिखाई देगा ना ये ऊपर से दिखाई देगा। बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस जान लो, कुछ लोग इसको पूरी स्लैब में देना चाहते हैं और लटक बीम नहीं देते। आपको एक बीम दिखाई देता होगा जो नीचे से दिखाई देता होगा और एक बीम जो हिडन है वो नहीं दिखता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई स्पैन है आपका, चाहे वो रूम का है चाहे वो लॉबी है हॉल है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा बढ़ रहा है और वहां पे कोई सपोर्ट की जरूरत है, बट आप यहाँ पे लटक बीम नहीं देना चाहते तो वहां पे आप हिडन बीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये एक हम टेम्पररी या सॉरी जो हमारा मतलब कम जरूरत होती है वहां पे उसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे हमें सच में एक सपोर्ट देने के लिए बीम की जरूरत है तो वहां पे हमें एक लटक बीम ही देना चाहिए, चाहे आपको देखने में वो अच्छा लगे या ना लगे, वो आपके स्ट्रक्चर के लिए स्लैब के लिए काफी ठीक रहेगा। तो उस कंडीशन में वहां पे लटक बीम यूज करें। बट अगर आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट की जरूरत है, वहां पे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है तो वहां पे हिडन बीम दे सकते हैं। और हिडन बीम में सरिया आप 16 mm की सरिया रखेंगे, इससे कम आपको नहीं रखनी चाहिए। अभी हम अगर नेक्स्ट बात करें तो वो एक चीज ऐसी पॉइंट मैं आपको कहूंगा जो बहुत लोग गलती भी करते हैं, मैं आपको उसको वीडियो में भी दिखाना चाहूंगा। जब आप कोई भी स्लैब में सरिया दे रहे हैं तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी पूरी सरिया आपको दी जाती है, कटिंग भी करनी पड़ती है क्योंकि जिस तरीके से स्पैन आपके होते हैं, चाहे छोटा स्पैन होता है किचन का, हॉल का, रूम का, बड़ा ज्यादा होता है। अब एक सरिया की लेंथ होती है 12 मीटर, अब 12 मीटर में अगर 40 फीट के आसपास हम मान लो तो फिर हमें कटिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन जब आप कटिंग करते हैं और उस कटिंग के साथ हम लैपिंग करते हैं, लैपिंग ओवरलैपिंग करते हैं ताकि हमारी सरिया आगे कंटिन्यू जा सके, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखें कि जो हमारी ये सरिया जिसकी हमने कटिंग की है उसमें जब आप दूसरी सरिया जोड़ते हैं तो ये सरिये का जो लैप रहेगा एक सरिये के ऊपर दूसरा सरिया वो आपका 50 गुना होना चाहिए। 50 गुने का मतलब यह है कि अगर आपकी 12 mm की सरिया है तो कम से कम 600 mm एक दूसरे पे वो चढ़ी होनी चाहिए और उसके बाद आपको लैप करनी चाहिए। ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जब आप सरिये में लैप करते हैं तो वो आपको क्या नहीं करना है, तो वो ये है कि कभी भी एकदम पैरेलली नहीं करनी है। मतलब मान लीजिए कि आपकी ये 2 सरिया है, इस सरिये में लैप आ रहा है यहाँ पे, तो इस सरिये में लैप जो यहाँ नहीं आना चाहिए, इससे आगे आना चाहिए, या फिर इस सरिये में लैप होना ही नहीं चाहिए कम से कम 3-4 फीट के दायरे में। ये आपको ध्यान रखना है, अल्टरनेट होना है ताकि जो जॉइंट बनेगा आपका सरिये में वो एक ही जगह ना बने, और एक जगह बनता है तो वहां पे थोड़ी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है, और इनकेस कभी कोई भी मूवमेंट आता है जो भूकंप आता है तो वहां पे वो ब्रेक कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये कुछ ऐसी जरूरी बातें थी जो आपको स्लैब की सरिया बांधते समय ध्यान रखनी है, और मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल मैंने आपको बातें बताई हैं, बहुत से लोग नहीं बताते, आपके ठेकेदार लोग भी आपको नहीं डिस्कस करेंगे इसके साथ जो आप साइट पे काम कराएंगे। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई क्योंकि जो मैंने पॉइंट आपको लिए हैं वो पॉइंट डिस्कस करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, बट आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।